अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू डायरीज। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त सहरी का टाइम है और सहरी में मैंने साथ ली हुई है भिंडी और साथ एक पराठा है, क्योंकि आजकल मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगती सहरी के टाइम, पता नहीं क्यों। हालांकि इफ्तारी में भी बहुत कम यानी कि मैं खाती हूँ, लेकिन जो है ना सहरी उस टाइम मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती सिवाय नींद आने के। तो बस नींद ही नींद में मैं सहरी कर लेती हूँ। तो अभी सहरी करते हैं और फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी सुबह जब उठे थे तो अचानक से बारिश शुरू हो चुकी थी यहाँ पर। पहले तो बहुत हल्की बारिश थी, लेकिन एकदम इतनी तेज़ बारिश होने लग पड़ी और यानी कि मौसम जो था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका था। अब आप इसे रहमत की बारिश कहें या कुछ और, लेकिन बारिश की होने की वजह से बहुत सी ज़्यादा फसलें जो बर्बाद हो गई हैं, यानी कि गंदम की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं रिसेंटली गाँव गई थी तो वहाँ पर मैंने देखा था कि जो गंदम थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब यानी कि बर्बाद हो चुकी थी। तो अच्छा जी, यहाँ पर किचन में हमारी इफ्तारी का टाइम हो रहा है तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। तो इस वक्त मामा ने यहाँ पर जो चिकन मामा बोनलेस लेकर आई थी, ठीक है जी, चेस्ट पीस लाई थी उन्होंने उसको श्रेड किया, फिर उसके बाद उसको अच्छे से मसाला वगैरह के साथ मिक्स करके उन्होंने यूँ उसका कटलेट का बनाया है। मैंने और मामा ने मिलकर बनाया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अभी हम इसको बना रहे थे, मसाला अच्छे से मिक्स करके। साथ दूसरी तरफ जो है इफ्तारी में आज हम लोग फिरनी बना रहे हैं, तो यहाँ पर फिरनी बन रही है। दूसरी तरफ हमारा जो चिकन कटलेट है यानी कि चिकन कबाब है, उसकी तैयारी हो रही है। अच्छा, हमने उसमें आलू जो है वो भी ऐड किए हैं, आलू को बॉईल करके मिक्स किया उसमें, ठीक है जी। यहाँ पे फिरनी में हमने पहले दूध बॉईल किया, उसको बॉईल होने के बाद इस तरह से पकाया। फिर उसके बाद हमने जो फिरनी का डब्बा होता है, ठीक है जी, उसको हमने सारा इसमें ऐड किया और उसके बाद अब ये पक रहा है। यहाँ पर हमारा जो चिकन कबाब यानी कि आलू चिकन कबाब का जो था वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। बस अब हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर आलू लिए हुए थे और बैंगन लिए थे, क्योंकि मुझे बैंगन के पकोड़े बहुत पसंद है और साथ मम्मा जो है उससे आलू के बनाएंगी। तो अभी जो है हमारा ये रेडी हो चुका है और दूसरी तरफ हमारे जो ये पकोड़ों का है ऐसे भी हम फ्राई करेंगे। अभी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, ठीक है जी। बस मामा यहाँ पर से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर रही थी ताकि जो मिर्च मसाला मिक्स किया है वो अच्छे से इसमें हो जाए। अब हम इसको अंडे में और जो है ब्रेड क्रम्स के साथ डिप करके इसको फिर फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने पहले अंडे की कोटिंग की, फिर उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की। इसके बाद हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। हमने ऑयल जो है उसको फ्लेम पर रख दिया हल्की आंच पर फ्राई होने के लिए, गर्म होने के लिए, ठीक है जी। तो मुझे समझ नहीं आ रही, एक तो मैंने रोज़े की हालत में व्लॉग एडिट कर रही हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ही बनाकर रख लिए थे, तो मम्मा साथ ही साथ फ्राई करी जाई थी, ठीक है जी। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉर्ड करके भी दिखा रही थी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पर इफ्तारी रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर हमने खजूर ली है, ठीक है जी, ये आप लोग देख सकते हो। इसमें हमने मलाई फिल की है, ठीक है जी। यहाँ पर कबाब जो हैं वो चिकन कबाब एक साइड पर हैं और आलू के कबाब एक साइड पर हैं। यहाँ पर दही भल्ले हैं, ठीक है जी। यहाँ पे पकोड़े हैं बैंगन के, और यहाँ पे जो पहले वाले मैंने दिखाए हैं वो आपको आलू के हैं, ये जो अब दिखा रही है वो बैंगन की हैं। यहाँ पर हमारी फिरनी जो थी वो डन हो चुकी थी। इसको 2 घंटे के लिए हमने तकरीबन रेफ्रिजरेटर में रखा है ताकि ठंडी हो जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरी कोल्ड ड्रिंक बस मैं दिखाना भूल गई, क्योंकि वो बाद में मम्मा कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी, लेकिन मैंने सादे पानी के साथ पहले इफ्तार किया था, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक को एकदम से इफ्तार के टाइम पीना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है आपके स्टमक के लिए। तो जी मैंने इफ्तारी कर ली थी, ठीक है जी। तो ये बचे हुए जो हमारा इफ्तार का सामान है, इसको अब हम लोग बाहर फ्री किचन में रख देंगे ताकि रात को जब बाबा आएंगे तो हम उनके साथ मिलकर। तो यहाँ पर अभी तो इफ्तार का व्लॉग जो है वो मैं इसको यहीं पर एंड करती हूँ। इफ्तारी हो चुकी है, नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली है और अब सर में इस कदर दर्द थी कि मैं क्या बताऊं। तो बस अब हम लोग जो है वो चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे, ठीक है जी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना चाय का स्लोमो ही डाल लिया जाए उनके लिए जो चाय लवर्स हैं, क्योंकि इफ्तारी में मैंने जैसा कि पहले बताया आपको कि हमारा इफ्तारी में चाय मस्ट होती है, ठीक है जी। तो मैंने बस यहाँ पर चाय का स्लोमो डाल दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे बस अब चाय बनेगी, मैं और मामा जो है वो चाय पियेंगे, साथ कुछ बिस्किट्स लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे बस अब चाय बन जाएगी और फिर मैं उसे सर्व करूँगी। यहाँ पर चाय हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है और अब इसको लेकर चलते हैं अंदर कमरे में। अब इसको उठाकर लेकर जाते हैं और मामा
के बाद जो है मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, तो बस मैं यहाँ पर कुरान पाक की तिलावत करी थी। तो सोचा थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दूँ, क्योंकि मैंने बताया आप लोग कहते हो कि आप दिखाया करो, ठीक है जी। तो जी नेक्स्ट डे की सहरी है। यहाँ पर हमारा बन रहा है आलू के पराठे। तो जैसा कि कल हम लोगों ने इफ्तार में आलू के कबाब बनाए थे, तो उसके जो कुछ बैटर बच गया था, तो मम्मा ने कहा कि मैं सहरी में तुम लोगों के इसके पराठे बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर सहरी में पराठे बन रहे हैं, और बस मैं नींद की हालत में किचन का विज़िट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मेरे से जो है वो किचन का काम नहीं होता, ठीक है जी। सहरी करने के बाद हम लोगों का आज जो दिन का प्लान बना था वो था शॉपिंग का, क्योंकि ईद में बहुत ही कम दिन रह गए हैं। एटलीस्ट 15 रोज़े जो हैं वो तो गुजर ही चुके हैं, ठीक है जी। तो अभी बस हम लोग जो हैं, मैं अपनी फूफो के साथ अपनी कज़न के साथ आई हूँ बाज़ार। तो यहाँ पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ पैराडाइज़, जो कि 7th स्ट्रीट से थोड़ा सा आगे है, ठीक है जी। तो यहाँ पर बस मैं और मेरी फूफो जो हैं वो अब एंटर होंगी और थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। मैंने साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया है, ठीक है जी। लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा वहाँ पर नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा शॉपिंग करने में मसरूफ़ थी, क्योंकि मैं बस आज शॉपिंग करना चाहती थी। और बस क्योंकि ईद में दिन बहुत कम रह गए थे, तो मेरे लिए तो इस तरह लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है। तो यहाँ पर हमें पप्पो वगैरह ने कहा कि हम लोग आज जा रही हैं, तो तुम भी साथ चलो। तो मैं आपको मेरे बताना ही भूल गई कि मूसा जानी भी हमारे साथ शॉपिंग पर आया था। हमने हालांकि मना किया, क्योंकि बारिश की वजह से बाहर बहुत ज़्यादा गंद हुआ था, तो बच्चा है, हमें डरता है कहीं उसको कुछ चोट वगैरह ना लग जाए। उसके बाद शॉपिंग करने लग पड़े थे। मुझे अपनी शर्ट के साथ का एक ट्राउज़र देखना था, तो शॉपिंग का भी क्या करना मैं आपको बताती हूँ। अब तो इस कदर महंगाई हो गई है कि आप शॉपिंग नहीं, हाँ लेकिन विंडो शॉपिंग कर सकते हो। अब हम लोग हर दुकान पर जो है वो अपनी ड्रेस के साथ का जो है वो मैचिंग ट्राउज़र देख रही हैं, और यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे कहीं हमें कोई कलर नहीं मिला, लेकिन मुझे मेरी ड्रेस का जो ट्राउज़र था मिल गया सेम कलर। हालांकि मेरे वाला कलर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, तो थैंक गॉड वो मिल चुका था। यहाँ पर मूसा है हमारे साथ। तो यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के जो थे प्रिंट डिज़ाइंस कपड़े थे, लेकिन हमें तो अभी कुछ लेना नहीं, क्योंकि लास्ट समर्स हम लोगों ने कुछ शर्ट्स वगैरह लेकर रख ली हुई थी। तो अब हम उसके साथ ट्राउज़र्स और दुपट्टे वगैरह मैच कर रहे थे, साथ कुछ लेसेस थी जो हमने लेनी थी, ठीक है जी। तो यहाँ पर कुछ प्रिंटेड ड्रेसेस थे जो कि हमें अच्छे लग रहे थे, लेकिन हमें यानी कि अभी हमारा बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड नहीं था, क्योंकि हमें हमारी जेब इजाज़त नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर हम लोग कुछ लेस वगैरह डिसाइड कर रहे थे, फिर हम उनको डाई वगैरह करवा लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लोग भी डिफरेंट डिज़ाइंस देख सकते हो। हमें छोटे डिज़ाइंस की लेस चाहिए थी, और यहाँ पर थोड़ी बड़ी बड़ी डिज़ाइंस की थी, तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आई। बस ये एक दो थी जो मेरी फूफा ने पकड़ी हुई थी। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग लेसेस लेने के बाद हम लोग दोबारा जो है वो ट्राउज़र मैचिंग की लगी हुई हैं, और हमने पूरा पैराडाइज़ देख छोड़ा। और फिर उसके बाद हम लोग खान टावर में भी गए, लेकिन वहाँ पर जाकर हमें जो था वो फाइनली काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद जो ट्राउज़र थे वो मैच हो चुके थे। तो यहाँ पर बस बाज़ार में रश लगे हुआ है, ठीक है जी। तो अभी हम लोग इस वक्त पैराडाइज़ में खड़े हैं, तो नीचे से मेरी कज़न जो है वो पता करने गई हुई है, तो उसके साथ ही मैं फिर नीचे उतर गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा हमारे काम की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी वगैरह की ड्रेसेस पड़ी हुई थी, यानी कि चमकीली भड़कीली, और साथ में दूसरी ड्रेसेस भी थी, ठीक है जी। तो बस उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हम लोग जो है वो खान टावर जा रहे हैं। तो यहाँ पर मूसा को जो था वो एक बैलून पसंद आ गया था, लेकिन इसकी भी स्टोरी है कि बाद में मूसा कहता है कि मुझे ये नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अब हम कहें कि बच्चे को क्या करें, वो कहता है उसी अंकल को वापस कर दो। तो हमने कहा अब हम उस अंकल को कहाँ से ढूंढ कर लाएं, तो फिर वो कहता चलो ठीक है, उसने फिर खेल भी लिया। तो जी उसके बाद हम लोग जो है वो खान टावर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि हमें मिलेगी या नहीं, तो हम लोग अपनी जो है वो तलाश को जारी रखेंगे। तो हम लोगों ने जो था माइंड सेट किया था कि हम लोग जहाँ से लास्ट टाइम हम जब शादी की यहाँ से शॉपिंग करने आए थे, तो जिस शॉप से हमने अपनी ड्रेसेस ली थी हम लोग वहीं पर चल कर देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग जब एंटर हुए तो यहाँ पर ये एक शॉप थी, यहाँ से हमें एक ट्राउज़र जो था वो मैच मिल गया था मेरी फूफो का, ठीक है जी। और वो मूसा बैठा हुआ है, उसको हमने सबसे अलग बिठाया हुआ था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बस शॉपिंग वगैरह करनी थी। एक ये ड्रेस था जो मेरी फूफो को बहुत पसंद आया, लेकिन मेरी बड़ी फूफो ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जब तक हम लोग पहली ड्रेसेस से फारिग नहीं हो जाती
तब तक आप ये ड्रेस नहीं ले सकती। तो बस ये प्रिंट भी बहुत अच्छा था और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। बस यहाँ पर नीचे हमारे बैग पड़े हुए थे और बकाया दूसरी तरफ हम लोग जो है वो साथ मैचिंग के दुपट्टे देख रही थी। और उसके बाद हम लोग जिस शॉप पे हैं, मैंने आपको बताया कि पहले से हम लेकर गए थे, उसी शॉप में हम लोग आई हैं। तो यहाँ पर भी डिफरेंट कलर्स की वैराइटीज़ लगी हुई थी, डिफरेंट्स आपको जो सी वैरायटी पसंद हो। अगर आप लोगों ने कभी खान टावर से शॉपिंग की होगी तो आप लोगों को मस्ट पता होगा। तो इस वक्त हम लोग यहाँ पे दुपट्टे मैच कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो अलग अलग डिज़ाइंस दिखा रहे थे। ठीक है जी, यहाँ पर मेरा बैग जो है वो भी साथ ही आ गया है। चलो खैर कोई बात नहीं। चलें जी, फिर उसके बाद हम लोग दोबारा उसी शॉप में वापस आए थे, क्योंकि हमें कहीं और से तो मिला नहीं। तो बस यहाँ पर बैठे हुए थे और दुपट्टों का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो लोग अपने वेयर हाउसेस से मंगवा रहे थे। तो यहाँ पर हमें हमारी ड्रेस के हिसाब से, तो कलर के हिसाब से तो दुपट्टा मिला नहीं, इसलिए हमने वाइट कलर का दुपट्टा लिया। ठीक है जी, और उसके बाद उसको डाई करवाया उस कलर में जो ड्रेसेस के हमारे कलर थे। हमारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे तीनों के, लेकिन दुपट्टे का जो प्रिंट और डिज़ाइन है वो सेम है। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग जो थे वो अपने रास्ते के लिए निकल चुकी थी। यहाँ से अब हम लोग पहले पैराडाइज से खान टावर, और खान टावर से अब हम लोग जो है वो 7 स्ट्रीट जा रही हैं। पैदल है, ज़्यादा सफ़र नहीं बनता। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा रोज़ा भी था। रोज़े की हालत में इस कदर गर्मी भी लग रही थी, और यहाँ पर जो मज़े मज़े के खाने वगैरह बन रहे थे। और यकीन माने रोज़े की हालत में ना शॉपिंग कर रहे थे, और हमें तब पता लग रहा था कि वाकई यार रोज़ा है, और रोज़े की हालत में घर के काम हो जाए। मेरी बात है, बाज़ार का दिन में चक्कर नहीं लग सकता। इसलिए जब मैंने तो इरादा कर लिया था कि अब मैं जब नेक्स्ट टाइम बाज़ार आऊँगी तो मैं तो इफ्तारी के बाद ही आऊँगी, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पर हम लोग 7 स्ट्रीट में एक लेस की शॉप है, वहाँ पर पहुँच गए थे, क्योंकि हमें अपनी ड्रेस के साथ लेस वगैरह भी लेनी थी। ठीक है जी, और यहाँ पर मूसा जो है वो इंजॉय कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर वो कॉटन कैंडी खा रहा था, और बस फिर हम लोग जो थी वो लेस वगैरह डिसाइड करी थी। इस उम्र में हम लोग भी जब बाज़ार जाती थी अपनी मामा वगैरह के साथ, तो हम लोग भी मज़े मज़े के खाने खाते थे। लेकिन बस अब हम लोग क्या करें, अब बड़े हो गए ना, इसलिए। उसके बाद हम लोगों ने जो है थोड़ी सी हमारी लेस का इशू हो रहा था, कलर का डिफरेंस आ रहा था, यानी कि शर्ट का कलर जो था वो लाइट था, लेकिन जो लेस का कलर था वो डार्क था। उसके बाद फिर मैं और पुप्पो जो थी वो दूसरी शॉप में आ गई। इस शॉप का भी विज़िट मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है। और यहाँ पर हमारे गाइस आप लोग बैग देख सकते हो कि हम घर से एक बैग लाए थे और हमारे 4 5 6 बैग हो गए थे। उसके बाद हमारी लेस वगैरह तो सिलेक्ट हो गई थी, फिर हमने डायर को हमारे दुपट्टे दिए, और उसके बाद हम लोग जो है वो घर आ रहे हैं। मूसा जो है वो रिक्शे में बैठा है फर्स्ट टाइम, तो उसका रिएक्शन बहुत अजीब था। ठीक है जी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि इफ्तारी में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे, और इस कदर हम लोग लेट हो गए थे कि घर से भी कॉल आ रही थी। तो घर पर पहुंचते गए तो सामने हमारे जो था इफ्तारी का सामान लगा हुआ था। इफ्तारी में फ्राइज़ थे, समोसे थे, पकोड़े थे, और साथ हमारा जो था रूह अफ़ज़ा था, खजूर थी। और इस कदर हमें यानी कि सुकून मिला ना जब इफ्तारी होती है। हमने पानी पिया। ठीक है जी, साथ ही ग्रीन चटनी थी, और केचप तो आपको पता है मस्ट होता। आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग जो है चुन्ना मुन्ना सा छोटा छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहन को दुआ में याद रखना है, इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्ट है। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।